क्या चल रहा है मार्केट में आजकल एंजल नंबर्स की? 444 क्या है ये? एंजल नंबर है, क्या है, गाइडेंस है, लाइक व्हाट? ये एक एंजल नंबर का सीक्वेंस है वरुण। जब भी इंसान पैदा होता है वैसे ही तुमको तुम्हारी जिंदगी में एंजल नंबर्स भी मिलते हैं। 4 नंबर को राहु से बहुत डिनोट किया जाता है और थोड़ा सा लोग कतराते हैं या डरते हैं। All the 9 planets are always favorable for me। अगर ये लाइन लेकर चले तो फिर क्या राहु क्या शनि वो लोग अपना अपना फल तो देंगे ही। तो क्या ये राहु से लिंक्ड है या समथिंग? यहाँ पर जितना ये राहु से लिंक्ड नहीं है उतना ही ये लिंक्ड है चारों दिशाओं से। अगर बार बार वो एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो एंजल्स आर वार्निंग यू कि तुम ध्यान नहीं दे रहे। जैसे जैसे तुम्हारे कर्म चेंज होते हैं वैसे वैसे तुम्हारे एंजल नंबर भी चेंज होते हैं। तो क्या हम एंजल नंबर से अपनी लाइफ का पर्पस जान सकते हैं? 100%। लाइक हाउ? जैसे ही हमें डेट ऑफ बर्थ मिलता है। इसकी कोई डार्क साइड भी होती है? डार्क साइड नहीं बोल सकते हैं और गलत रास्ता भी नहीं बोल सकते। हाँ, इतना जरूर बोल सकते हो कि तुम भटकते रहोगे टिल यू डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। एक ही एंजल नंबर एक ही दिन में बहुत बार दिखाई दे तो द एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि टेक इट स्लो, अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंजल नंबर। इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? हेल्थ, इनकम। तो आज के इस एक और बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमने पहले भी करी है और आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, एंजल नंबर्स। पर क्या ऐसी बातें, उस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने एंजल नंबर्स पे बातें करी, बहुत सारे और एंजल नंबर्स पे पॉडकास्ट हुए, पर फिर भी जब बहुत सारे लोग आपका काम देख के काम शुरू करते हैं तो कुछ मिस कर देते हैं। वो होता है कि कुछ यूनिक पॉइंट्स जो एक वेल रेड इंसान को, एक बहुत एक्सपीरियंस इंसान को ही पता होते हैं। आज उन थ्योरीज की बात करेंगे, उन प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करेंगे, एंजल नंबर्स की, जो आई गेस किसी को नहीं पता अब तक मार्केट में और किसी ने ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं किया। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वरुण। तुमने कहा कि किसी को नहीं पता मार्केट में, तो मुझे हंसी आ गई थोड़ी। मार्केट या सो टेक्निकली मार्केट ही बनी हुई है। राइट सो दैट्स व्हाई। और मैं बिजनेस वाला हूं तो थोड़ा सा टर्म्स मेरे ऐसे ही रहते हैं। राइट, आई एग्री। वी हैव टू बी कमर्शियल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज एन इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। उसके बिना, मार्केट के बिना हम चलेंगे नहीं ना। एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाई। सो क्या चल रहा है मार्केट में आजकल एंजल नंबर्स की? 444 व्हाट्स दैट? 444। और ये क्या हुआ? इसी के बारे में तो आज बात करनी, जब तुम पूछोगे तब समझाऊंगा। तुमने कहा मार्केट में नया क्या है, राइट? तो ये मार्केट में नया है। ओके, 440 एंड 444। यस। तो क्या है ये? एंजल नंबर है, क्या है, गाइडेंस है, लाइक व्हाट? ये एक एंजल नंबर का सीक्वेंस है वरुण। जब भी इंसान पैदा होता है, राइट, तो हम लोग इंडिया में कहते हैं कि उनके कुलदेवी और कुलदेवता होते हैं। अब्रॉड में कहते हैं कि उनके पास 2 गार्डियन एंजल होते हैं। थ्रू आउट योर लाइफ, तुम्हारी पूरी जिंदगी कोई ना कोई गार्डियन एंजल तुम्हारे आसपास भटकते ही रहते हैं, राइट, और तुम्हारे अच्छे के लिए, तुमको गाइडेंस देने के लिए, तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हारी हर तरह से सहायता करने के लिए। तो वैसे ही जैसे तुमको जीवन में पैदाइशी टाइम से गार्डियन एंजल या कुलदेवी या कुलदेवता या इष्ट देव दिए गए हैं और आए हैं तुम्हारी जिंदगी में, आते भी है क्योंकि उनका तुम्हारी आत्मा से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, वैसे ही तुमको तुम्हारी जिंदगी में एंजल नंबर्स भी मिलते हैं। ओके। और हमने जब एंजल नंबर्स की बात की थी, और मैंने भी जहाँ जहाँ पर अलग अलग पॉडकास्ट में एंजल नंबर्स की बात की है, तो बात यही आई है कि एंजल नंबर्स क्या है, क्या होते हैं, और मुझे ये एंजल नंबर दिख रहे हैं, मुझे वो एंजल नंबर दिख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन इतने सारे लोगों को इतने सारे एंजल नंबर दिख रहे हैं, लेकिन उनमें से उनका एंजल नंबर कौन सा है? कहने के लिए तो इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे गार्डियन एंजल्स हैं, इतनी सारी दिशाएं हैं, इतने सारे कर्मों के फल हैं, लेकिन तुम्हारा उसमें क्या रोल है, तुम्हारे लिए कौन है, वो आज चीज मार्केट में नहीं है। सो बेसिकली सबका, मेरा और ऑडियंस का सबका पर्सनल हर एक का अपना अपना पर्सनल एंजल नंबर होता है। और जिसको भी पर्सनल एंजल नंबर नहीं पता है, जिनको भी जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है बहुत लोगों को, राइट, या उनका डेट ऑफ बर्थ थोड़ा गलत हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ओके, तो फिर वो लोग एक डेट ऑफ बर्थ लेकर चलते हैं और उसी हिसाब से उनकी एस्ट्रोलॉजिकल पत्रिका होती है, उनकी न्यूमरोलॉजी होती है, सब कुछ होता है। उसी तरह से अगर आपको आपका एंजल नंबर नहीं पता तो फिर 444 वाला हिसाब आ जाता है, और फिर उनको वही समझना है कि 444 उनका मेन एंजल नंबर है। क्यों और कैसे, इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके,
बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा क्योंकि ऑकल्ट साइंस का चैनल है और हम बहुत सारी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं. सो 4 नंबर को राहु से बहुत डिनोट किया जाता है और थोड़ा सा लोग कतराते हैं या डरते हैं, और आप कह रहे हो कि यही हम अपनी डेट ऑफ बर्थ समझ के चलें. तो क्या ये राहु से लिंक्ड है या समथिंग? यहाँ पर जितना ये राहु से लिंक्ड नहीं है उतना ही ये लिंक्ड है चारों दिशाओं से. देयर आर 4 डायरेक्शंस, राइट. मेन 4 डायरेक्शंस है. वैसे कहने के लिए तो 10 दिशाएं हैं, ओके, लेकिन ये जो 4 डायरेक्शंस है, चारों डायरेक्शन में जब आपके पास एंजल, कोई ना कोई गार्डियन एंजल आ जाते हैं, यू आर प्रोटेक्टेड इन ऑल द 4 डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. और एक ऐसी प्रोसेस भी है कि जहां पर आप अपने घर के सेंटर में खड़े रहकर चारों दिशाओं के एंजल्स को इन्वोक कर सकते हो, एक एक बार गोल घूम के क्लॉकवाइज. घड़ी का कांटा कैसे चलता है क्लॉकवाइज, वैसे ही तुम सेंटर में रहते हो अपने ब्रह्मस्थान में, अपने रूम के ब्रह्मस्थान में, हॉल के, बेडरूम के, जहां पर भी तुम्हारा घर है उसके ब्रह्मस्थान में सेंटर में तुम खड़े होते हो. और फिर ईस्ट में तुम्हारे एक गार्डियन एंजल को इन्वोक करते हो, वेस्ट में तुम्हारे एक गार्डियन एंजल को इन्वोक करते हो, नॉर्थ में तुम्हारे एक गार्डियन एंजल को इन्वोक करते हो, और साउथ में एक गार्डियन एंजल. तो ये 4 नंबर वहां से आता है, चारों दिशाएं. नो डाउट इट इज रिलेटेड टू राहु. और जैसे मैंने पहले भी कहा है, ऑल द 9 planets आर ऑलवेज फेवरेबल फॉर मी. अगर ये लाइन लेकर चले तो फिर क्या राहु क्या शनि, वो लोग अपना अपना फल तो देंगे ही, लेकिन तुम तैयार भी तो हो जाते हो, क्योंकि जब वो फल भी देते हैं तो वो तुम्हें गाइडेंस भी तो दे रहे हैं ना, राइट. और अगर तुम उस गाइडेंस को लेकर चलते हो तो फिर उससे काम हो जाता है. तो इसलिए वो 4 आता है. उसके बाद में वो 4 40 में कैसे कन्वर्ट होता है, वो एक पूरा 40 दिन का प्रोसेस है. और फिर देन इट फाइनली कम्स टू 444. सो वी कीप ऑन सेइंग 440 444 440 444. 444 का क्या मतलब हुआ फिर? 4, राइट, चारों दिशाएं जी. 40 दिन का 40 टाइम्स कुछ भी जो भी करना है, या ये 40 दिन तक जो भी तुमको एंजल जो गाइडेंस दे रहे वो तुमको 40 दिन तक कैसे प्रैक्टिस करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, और उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी बातें बताई जाती है. और फिर फाइनली तुमको एंजल साइन मिलता है 444. जब भी तुमको 444 दिखे, इफ यू डोंट नो योर एंजल नंबर एट ऑल, इफ यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू गो इनटू द डिटेल ऑफ द एंजल नंबर्स, तुमको उसके बारे में कोई भी जानकारी भी नहीं करनी है, पढ़ाई भी नहीं करनी है, सेशन भी नहीं लेना है, वर्कशॉप भी नहीं करनी है, ट्रेनिंग भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ ध्यान रखो कि 444 तुम्हारा मेन एंजल नंबर हो गया. आज ही सुबह मेरे को दिखा था ऑनेस्टली. तो इसका क्या जिस दिन भी तुमको 444 दिखे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ग्रेट. नाउ इधर देयर इज अ कैच जो वापस मार्केट में नया है. अगर कोई भी एंजल नंबर 4 बार या 5 बार से ज्यादा दिख गया तो उसका शैडो इफेक्ट होता है. शैडो इफेक्ट? शैडो इफेक्ट, इट्स नॉट अ नेगेटिव इफेक्ट, इट्स अ वार्निंग इफेक्ट. ओके. सो एंजल्स आर वार्निंग यू. अगर बार बार वो एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो एंजल्स आर वार्निंग यू कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो. अब जब मैं बार बार बोल रहा हूं तो लोग यहाँ पर वापस कंफ्यूज हो जाएंगे और डर जाएंगे कि सर हमें तो 444 रोज दिखता है. मैं रोज दिखने वाली बात नहीं कर रहा हूं. एक ही दिन में जब से तुमने आंखें खोली, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग टिल व्हेन यू स्लीप एट नाइट, व्हेन यू पुट योर पिलो ऑन योर हेड एंड यू स्लीप एट नाइट, टिल दैट टाइम, वो वाले अंतराल में, वो वाले पीरियड में तुमको एक ही एंजल नंबर कितनी बार दिखता है वो इंपॉर्टेंट है. अगर वो 4 या 5 बार से ज्यादा दिखा तो उसका मतलब एंजल्स वांट टू वार्न यू एंड गाइड यू अबाउट द शैडो इफेक्ट ऑफ दैट नंबर. और वो शैडो इफेक्ट ये होता है कि तुम कुछ भी अति कर रहे हो, एक्सट्रीम में जा रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, ईगो आ रहा है, नेगेटिव में जा रहे हो, या तुम्हें शायद वो काम सोच समझ के करना है, या तुम्हें वो काम नहीं करना है. और अगर तुमको वो नंबर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दिख जाए, नथिंग लाइक इट. दैट इज व्हाई मैंने कहा ना 440 444, इसका वो लिंक ही इस तरह बना हुआ है. सो एवरी एंजल नंबर हैज अ शैडो साइड एंड एवरी एंजल नंबर हैज अ पॉजिटिव साइड. जैसे हर ग्रह का पॉजिटिव इफेक्ट है और नेगेटिव इफेक्ट है, जैसे हर नंबर का पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है. तो एंजल नंबर्स में ये नया जो है वो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. ओके. यूजली हर एक इंसान के मन में ये सवाल आता है, हर एक पॉडकास्टर के चैनल के नीचे कमेंट्स में ये सवाल आता है, और आई गेस ये सबके ही मन में आता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है. और आज हम बात ही सारी एंजल नंबर के अराउंड कर रहे हैं, तो क्या हम एंजल नंबर से अपनी लाइफ का पर्पस जान सकते हैं? 100%. लाइक हाउ? ऑल ऑफ अस आर बॉर्न विद अ डेट ऑफ बर्थ. हम लोग एक
डेट ऑफ बर्थ से पैदा होते हैं। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो वो बात की बात है, विल कीप दैट असाइड। जैसे ही हमें डेट ऑफ बर्थ मिलता है वैसे उसके साथ में ही हमें हमारे एंजल नंबर्स भी मिल जाते हैं। ओके, तुम कौन से दिन पैदा हुए हो और कौन से महीने में पैदा हुए, कौन से साल में पैदा हुए हो, उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारे गार्डियन एंजल है उनके जो भी नंबर्स है वो तुमको मिल जाते। तो एक चीज यहाँ पर ये है कि यू हैव बीन गिवन एंजल नंबर्स ड्यूरिंग बर्थ विच यू कैनॉट चेंज। राइट, यू कैनॉट चेंज योर डेट ऑफ बर्थ, सो यू कैनॉट चेंज योर एंजल नंबर्स ऑल्सो। उसके बाद में एक दूसरी चीज आती है कि व्हाट कैन यू चूज। अगर तुमको तुम्हारे एंजल नंबर्स पसंद नहीं है तो तुम कौन से एंजल नंबर्स को चूज कर सकते हो। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। जैसे तुम लोग न्यूमरोलॉजी में करते हो ना, हाँ। तुम तुम्हारा नाम चेंज कर देते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हो, ये चेंज कर लेते हो, तो क्या कर रहे हो, यू आर चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ दैट एंजल नंबर। तो एक तो तुमको एंजल नंबर तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ के साथ में दिया गया है, एक वो है जो तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, और तीसरा वो है जो तुमको बार बार दिखाई देता है। अभी जैसे तुमने कहा कि मुझे मॉर्निंग में 444 दिखाई दिया, वो तुमको कल भी दिखाई देगा, परसों भी दिखाई देगा, उसके बाद भी दिखाई देगा। अगर ये महीने में 20-30 बार दिखाई दिया तो 444 वांट्स टू गिव यू अ मैसेज, और तुमको वो मैसेज फिर जानना होता है कि मेरे लिए मैसेज क्या है। इन द सेम वे, either you are born with angel numbers or you are given angel numbers by the angels when they show you certain numbers, or you can choose your angel numbers। तो ये तीनों में तुम्हारा लाइफ पर्पस कैसे आता है वो बताता हूँ। जब भी तुम जो भी नंबर से पैदा हुए हो वो तुम्हारा लाइफ पर्पस डिसाइड करता है। अगर तुमको वो लाइफ पर्पस भी नहीं पसंद है और वो एंजल नंबर्स भी नहीं पसंद है, तुम अपना लाइफ पर्पस चेंज करते हो, एक काम छोड़ के दूसरे काम में जाते हो, दूसरा काम छोड़ के तीसरे काम में जाते हो। देयर आर मेनी पीपल who wanted to do something and they do that for 5-10 years, but they don't enjoy it, and then they go and do something else and they enjoy it and they get plenty of money and satisfaction and name and fame in that. इसका मतलब क्या हुआ? They chose the direction, they chose the right way to select the right angel numbers, क्योंकि शायद उन्होंने काम उस नंबर से रिलेटेड किया होगा जो उनके साथ में रेजोनेट नहीं हो रहे, जिनका उनके साथ में होकर तालमेल नहीं जा रहा है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि तुम्हारी लाइफ पर्पस पता चलती है, यस। जैसे अगर मैं मेरे एंजल नंबर देखूं तो मेरे एंजल नंबर है 111, 777 और 888। और अगर मैं मेरा लाइफ पर्पस ये नंबर के हिसाब से देखने जाऊं तो टू बी अ लीडर और टू बी एट अ पोजिशन वेयर आई कैन टीच, or I can do something, or I can impart knowledge, to go into the mystical sciences, occult sciences, and to learn the lessons in a difficult way because of 8, and to complete my karmic destiny। 178 मेरा मेजर एंजल नंबर है, 111, 777, 888। और देखो कैसी ब्यूटी आई है, 1 + 7 = 8। तो अगर मैं मेरा लाइफ पर्पस करने जा रहा हूँ तो आई विल बी इन द लीडिंग पोजिशन, but I have to go through the occult science and the mystical science to clear not only my karma but to help people to clear their karma also। It's a very clear life purpose, soul purpose and core purpose for me with my angel number 178। Okay। अभी इसमें मुझे 8 पसंद नहीं है, अच्छा, तो मैंने अपने लिए 4 ले लिया, मैंने चूज कर लिया। तो 4 has now brought me towards the technological field। नहीं तो मैं 22-23 सालों से एंजल नंबर्स, एंजल थेरेपी का काम कर रहा हूँ, एंड इंडियाज लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट, व्हिच आई कीप ऑन सेइंग। इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, बट इसके पहले मैं कभी पॉडकास्ट पे नहीं आ रहा था। आई जस्ट स्टार्टेड ओनली 1.5 year ago when I decided कि 444 is going to be my angel number। I chose the number। I was given 1, 7 and 8, 111, 777, 888। I chose 444, और आजकल मुझे 333, 333 बहुत दिखाई दे रहा है। तो कुछ और दिखाई दे रहा है, कुछ और मैंने चूज किया, कुछ और मैं लेके आया। इससे तुम्हारा लाइफ पर्पस डिसाइड होता है। कैसे, मतलब जो ऑडियंस देख रही है उनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है सपोज, तो जैसे मेरा है वो तो मैं वर्कशॉप में बताऊंगा। अच्छा, मेरा तो बता सकते हो? वो तुमको पॉडकास्ट के बाद बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो मतलब कुछ हैक्स हैं जो यस, इसको कम से कम हमें 4 से 6 घंटे लगेंगे ओके समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। इट्स जस्ट नॉट लाइक कि तुमने 1 + 7 8 ऐड कर दिया और तुम्हारा 178 आ गया, वैसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द not only the science behind it, but you have to understand your energy pattern behind it। और वो मैं एक दिन
एक पूरा दिन लगता है मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था एंजल नंबर्स वाले में, उसका एक पूरा वर्कशॉप पैटर्न्स देखो प्रॉपर, आप समझो उसका कि एक पूरा वर्कशॉप होगा, उसमें तुमको समझाया जाएगा कि तुम्हारे एंजल नंबर्स कौन से हैं, तुम्हारा लाइफ पर्पस क्या है, तुमको कौन सा चूज करना है, तुमको कौन सा रखना है, तुमको कौन सा दिया गया है। सो वो पूरा का पूरा एक एक्सप्लेन हो जाता है। इससे एक सवाल निकल के आता है कि जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में ये बात की थी और आपके साथ बहुत सारे पॉडकास्ट में बात की है कि एक आपकी गार्डन एंजल होती है, हाँ, और वो मल्टीपल्स भी हो सकते हैं कि आपको yes, 1 2 3 4 5 एंड दे कैन चेंज एवरी ईयर आल्सो, राइट। तो क्या आपके नंबर्स के साथ भी ऐसी होता है, आपके एंजल नंबर के साथ, कि वो मल्टीपल हो सकते हैं? जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया कि 777 888 एंड 111, तो क्या सबके साथ होता है या नहीं, रेयर होता है, कैसे रहता है? तुम्हारे एंजल नंबर्स तुम्हारे लाइफ पर्पस के साथ में जैसे जैसे तुम ग्रो होते हो, स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हो और तुम्हारे काम होते जाते हैं और तुम्हारे कार्मिक डेट्स क्लियर होते जाते हैं, वैसे वो चेंज हो सकते हैं। और वो चेंज कैसे होने वाले, तुम अपने आप ही चूज करने लगोगे, या तुम्हें एंजल्स दूसरे नंबर्स दिखाएंगे। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि सर मुझे तो 111 से लेकर 999 पूरे महीने में सब कुछ दिखता है। हाँ, तो मैंने उनको बहुत बार बोला हुआ है कि आप 40 दिन तक पूरा लिखिए डायरी में, कौन से दिन कितनी बार कौन सा नंबर आपको दिखा है। उसके बाद में आप आइए मेरे पास सेशन के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कर्व और कौन सा ग्राफ और कौन सा क्या ऊपर नीचे हो रहा है कार्मिक डेट और क्या गाइडेंस आ रहा है, वो तो उसी से पता चलेगा। तो ये बात जो तुमने कही वो बराबर है, जैसे जैसे तुम्हारे कर्म चेंज होते हैं वैसे वैसे तुम्हारे एंजल नंबर भी चेंज होते हैं। इट्स राइट, ओके, करेक्ट। तो सपोज किसी ने वर्कशॉप करी या बिल्कुल ऐसे खोर रिसर्च करके उसने अपना एंजल नंबर फाइंड आउट किया और उसको पता लग गया कि मेरे एक्स अमाउंट ऑफ एंजल नंबर्स है और ये मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे कर्म के अकॉर्डिंग, मेरे लाइफ पर्पस के अकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, पर क्या इसकी कोई डार्क साइड भी होती है, या कोई जैसे बहुत कंफ्यूज हो जाए या मिसगाइड हो जाए कि मेरे को 333 दिख रहा है, अब एंजल्स कुछ गाइड करना चाहते हैं बट मैंने कुछ प्रिडिक्ट कर लिया और मैं गलत रास्ते पे निकल गया, या कोई और डार्क साइड जो मैं सोच नहीं पा रहा? डार्क साइड नहीं बोल सकते हैं और गलत रास्ता भी नहीं बोल सकते। हाँ, इतना जरूर बोल सकते हो कि तुम भटकते रहोगे टिल यू डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। अभी जैसे तुमने बताया कि मुझे 333 बार बार दिखा है, उसका मीनिंग कुछ और है, और तुम गए गूगल पे और तुमने किसी और को पूछा जिनको हाफ नॉलेज है, या तुमने कोई बुक रीड की और जिसमें उतना ही थोड़ा जेनरिक मीनिंग दिया है और तुमने वो हिसाब से वो मतलब ले लिया और वो तुम्हारे दिलो दिमाग में फिट हो गया और तुमने उस हिसाब से काम किया और वो काम हुआ नहीं। इट मीन्स कि तुमने उस एंजल नंबर के तत्व को, उसके एसेंस को पूरी तरह से पहचाना नहीं है, जाना नहीं है, और उसको पूरी तरह से मिश्रण करके उसको तुमने पिया भी नहीं है। यू हैव नॉट अंडरस्टूड द कंसेप्ट। मेरा तो यही मानना है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो जैसे आपको गाइड कर रहे हैं वैसे आपको फिर जो भी उपाय देते हैं, रेमेडी देते हैं, वो करनी चाहिए। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो अगर बोलते कि नाम चेंज करना है, ये चेंज करना है, वॉट एवर लोगो, कलर, ये वो, डेट ऑफ बर्थ, वॉट एवर वो करना है, ट्राई करके तुमको वो करना चाहिए। उसी तरह अगर आप एंजल थेरेपिस्ट के पास आते हो और अगर एंजल थेरेपिस्ट आपको आपका एंजल नंबर के हिसाब से लाइफ पर्पस बाकी सारा कुछ डिटेल देके बता के आपको बता रहे कि ये ऐसे करना है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। हर चीज़ अपने हाथ में लेकर खुद डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इधर सुन लिया, थोड़ा सा उधर सुन लिया, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा सा यहाँ से जान लिया, किसी और को कुछ पूछ लिया, और उसके बाद में वो अपने आप में अपना ही वर्कशॉप, अपना ही ट्रेनिंग, अपना ही पूरा वो डिटेल निकाल देते हैं। उससे नहीं होता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी रिसेंट टाइम में जब बहुत सारे पॉडकास्ट वायरल हो रहे थे न्यूमरोलॉजी के, तो ऐसा बहुत सुनने में आ गया था कि 5 नंबर बहुत बैलेंस का नंबर माना जाता है और आपको अपना नेम न्यूमरोलॉजी 5 नंबर पर ले आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट देखे, बहुत सारी रील्स देखी, बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों ने अपना नाम 5 नंबर पर लाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, अपने आप ही, कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना देखा न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनाना भी सब कुछ सब कर लिया सेल्फ में, और 5 नंबर पे लाने के बाद बहुत सारे लोगों के 2-2 3-3 महीने, इनफैक्ट 10-10 20-20 दिन में चीज़ें बहुत ख़राब होने लगी। और बाकायदा मेरे पास कमेंट्स हैं, मैंने लोगों से, जब हम बात करते हैं ऑडियंस से, तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि हमने ये गलतियाँ करी, हमने आसपास देखा कि लोग बहुत कर रहे थे और 5 नंबर पे अपना नाम लाते ही उनकी लाइफ में चीज़ों में भी इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ। देन आई वाज लाइक कि भाई दिस इज सीरियस। तो वरुण, यही बात हुई ना कि एक डॉक्टर खुद का इलाज तो नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये हो जाती है कि एक डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता है, वो खुद का ऑपरेशन नहीं कर सकता है। ही हैज टू गो टू अनदर डॉक्टर। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली,
माई फील्ड ऑफ वर्क इज एंजल थेरेपी, आकाशिक थेरेपी एंड कार्मिक थेरेपी। मुझे जब कुछ एस्ट्रोलॉजिकली पूछना होता है तो आई गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिकली मुझे पूछना होता है तो आई गो टू अ न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु का कुछ पूछना होता है तो देन आई गो टू अ वास्तु एक्सपर्ट। ओके, आई टेक देयर गाइडेंस, उसके बाद में मैं मेरे गाइडेंस में भी देखता हूँ कि मेरे लिए क्या आ रहा है, एंड देन आई टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। राइट, आप सारे एक्सपर्ट्स पे जा रहे हो, yes. तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी गड़बड़ होने की बिल्कुल ही कम हो जाती है। क्योंकि अगर मेरे कार्मिक से वो टॉपिक रेजोनेट कर रहा है तो मुझे डेफिनेटली चारों बाजू से, पांचों बाजू से या 6 के 6 लोगों से गाइडेंस मोर और लेस मुझे सेम ही मिलेगा, बिकॉज द गाइडेंस कैन नॉट बी डिफरेंट। वन पर्सन कैन कॉल इट अ प्रेडिक्शन, one person can call it an external outcome, one person can call it an internal outcome, one person can call it an angel guidance, कुछ भी हो सकता है। one person can call it a space energy change, मैंने कुछ यहाँ से यहाँ बदली कर दिया, ये लगा दिया, वो कलर चेंज कर दिया, कलर थेरेपी कर ली, ये कर लिया, क्रिस्टल पहन लिया, जेमस्टोन पहन लिया। बहुत लोग ऐसे भी है ना, आजकल बहुत हो रहा है मार्केट में। एग्जीबिशन में जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वो ब्रेसलेट्स आते हैं, बिना सोचे समझे किसी को इधर उधर पूछे, आधा नॉलेज ये पहन लिया 2 हाथ में, ये पहन लिया 2 हाथ में, जबकि उनको ये भी नहीं पता होता है कि हर 15 दिन में उसकी एनर्जी चार्ज करनी होती है, एनर्जी उसकी चेंज हो जाती है। और मैंने तुमको बहुत पहले भी ये पॉडकास्ट में बताया था कि जब सुब्रतो रॉय सहारा श्री जी के साथ में बैठा था तब उन्होंने 2 शनि की अंगूठियाँ पहनी थी, और वो चेक करके एनर्जी वाइज उनको ये भी बताया गया था कि उसमें से एक नहीं पहननी है, एक की एनर्जी खत्म हो गई। और उन्होंने मेरे सामने एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन किया था, उनके एस्ट्रोलॉजर को, एंड ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि दादा आपको भी एक निकाल देनी चाहिए। सो दीज आर फैक्ट्स। एनर्जी वैसे वर्क ही नहीं करेगी अगर आपने सब कुछ एक साथ में ले लिया, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका एसेंस क्या है, उसका तत्व क्या है, उसका डीपर मीनिंग क्या है। Right. इसीलिए या तो अगर पूछ रहे हो तो यू आस्क द राइट पर्सन, इफ यू डोंट वांट टू आस्क देन जस्ट डोंट गो इनटू एंजल नंबर्स और डोंट गो इनटू एनीथिंग एल्स। और कुछ नहीं याद आया तो 444 दिख गया तो समझो अपना काम हो गया, सिंपल सी बात है। Right. अगर जानना है अपना पर्सनल एंजल नंबर तो अच्छी तरह से पूछ के जान लो, एक अच्छा सिंपल कंसल्टेशन ले लो या एक वर्कशॉप कर लो, उसमें तुमको तुम्हारे एंजल नंबर्स मिल गए। आने वाले 12 महीने, 2 साल, 3 साल तक कौन से एंजल नंबर्स तुमको ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, तुम्हारे काम को, तुम्हारे प्रोग्रेस को, तुम्हारे फाइनेंस को, वो तुमको गाइडेंस मिल जाता है। सो व्हाट इज रॉन्ग इन टेकिंग गाइडेंस इफ इट इज अवेलेबल इन द राइट वे? एग्जैक्टली, आई बिलीव दैट। हमने डार्क साइड समझी कि क्या डार्क साइड है जो लोग ही गड़बड़ कर रहे हैं, कोई इंटरनल डार्क साइड है जो हो ही जाती है या कुछ ऐसा? एंजल्स आपको हमेशा बचाते ही रहेंगे, वार्निंग देते रहेंगे। ओके, वो वार्निंग देते रहेंगे, वो तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जैसे तुमको ग्रह भी वार्निंग देते हैं, शनि आने से पहले वार्निंग देता है कि तुमको ब्लैक नहीं पहनना या कुछ भी नहीं करना या ये जाना है, वॉट एवर इट इज। और भी कोई होता है वो तुमको वार्निंग देता है। तुम्हारी बॉडी तुमको वार्निंग देती है कि देखो ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, शायद डायबिटीज आ सकता है, कैंसर आ सकता है, थायराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पेट तुमको वार्निंग देता है कि पेट आज होके गड़बड़ आ जाएगा। माइंड तुमको वार्निंग देता है कि माइंड थोड़ा काम नहीं कर रहा, थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा है। हर कोई बॉडी ऑर्गन हो, हर कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट हो, हर कोई नंबर हो, घर हो, वास्तु हो, स्थान हो, देवता हो, देवी हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, वार्निंग तो हमेशा देते ही रहते हैं ना। लेकिन हम अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं तो हम फिर क्या करते हैं, वो वार्निंग सुनते नहीं है। एंजल नंबर्स की वार्निंग एक ही है कि अगर एक ही एंजल नंबर एक ही दिन में बहुत बार दिखाई दे तो द एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि जस्ट टेक इट स्लो, अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंजल नंबर, कनेक्ट टू द राइट पर्सन, आस्क अ क्वेश्चन, टेक द गाइडेंस एंड फिनिश इट, सिंपल। या फिर उसको टोटली इग्नोर करो। हाँ, बहुत लोगों को गाइडेंस नहीं लेना है, सेशन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, बहुत एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, जस्ट प्रे टू योर गॉड, योर देवी देवता, जो भी आप जिसमें मानते हो, कि मुझे बहुत एंजल नंबर्स दिख रहे हैं और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे एंजल नंबर्स दिखाना बंद कर दो। जो भी आप मेरे गार्डियन एंजल हो, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी एंड आई डू नॉट विश टू सी एनी मोर एंजल नंबर्स। कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, नहीं तो मेरे लिए हो जाएगा। और उनको सीधा सीधा प्रे करके आप बता दो, ताकि आप देखोगे एक हफ्ते में आपको एंजल नंबर देखना बंद हो जाएंगे। इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? लाइक आई वांट टू नो जनरल ऑडियंस के लिए जो सोच सकते हैं कि इससे क्या मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं वो लोग। हेल्थ, इनकम,
उसके बाद में तुम्हारा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, हेल्थ में तुम्हारा फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड आ गया, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड आ गया, इनकम, बिजनेस, वर्क, जॉब, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ गई। उसके बाद में तुम्हारे फैमिली आ गए, रिलेशनशिप्स आ गए, बच्चों का आ गया, बच्चे होने वाले कि नहीं, शादी होने वाली है कि नहीं, बच्चे कैसे होंगे, आईवीएफ से होंगे, नेचुरल होंगे, सिजेरियन होंगे, अडॉप्ट करना पड़ेगा, पेट रखना चाहिए कि नहीं, एवरीथिंग व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इन लाइफ, कोई भी थॉट, कोई भी सवाल, कोई भी हो, मतलब लाइफ एंजल्स आर देयर टू गाइड यू। जहां भी आप लाइफ में फंस रहे हैं, हाँ, जस्ट एक टेक, जहां भी लाइफ में फंस रहे हो, जहां भी लाइफ में अटक रहे हो, जहां भी लाइफ में कंफ्यूज हो, जहां भी लाइफ में दिमाग का दही हो रहा है, you can definitely take guidance from the angels through angel therapy or through angel numbers or through any other method, whichever you like. लेकिन अगर गाइडेंस ले रहे हो तो उसका पालन करो, रिस्पेक्ट करके करो। यस यस यस। ओके, आपने वर्कशॉप के बारे में बताया था कि अगर किसी को जानना है अपने तो वर्कशॉप होती है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि फिर ऑडियंस एक्साइटेड वर्कशॉप के लिए होती है? एक दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप है। ओके। और जो भी तुम्हारे चैनल के थ्रू साइन अप करेंगे, वी हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क टुगेदर, उनके लिए हम लोग 50% डिस्काउंट दे देंगे। सिंपल। अरे वाह। दे जस्ट हैव टू यूज द वर्ड, दे जस्ट हैव टू से कि वी हैव सीन वरुण and we have come through Adon Talks and they can get a 50% discount on the one day online workshop. Simple है। That's great। कब कर रहे हैं आप ये वर्कशॉप? ये वर्कशॉप तो होते रहती है। अच्छा। बीच में 3 हो गई थी, लेकिन मैंने उनको इतना एडवर्टाइज नहीं किया था क्योंकि वो एंजल थेरेपी के ट्रेनिंग के हिसाब से थी। ठीक है। अभी जो कर रहा हूँ वो जनरल पब्लिक के लिए क्या रहेगा वर्कशॉप? कितनी देर की रहेगी उसमें? लोगों को 9 AM to 6 PM ऑनलाइन फुल डे। उसमें उनको क्या क्या मिल रहा होगा? उनको सारा they are going to learn to find their angel numbers. They are going to understand the angel number with which they are born, which they are given forcibly, which they want to choose or they want to reject, how these numbers are going to affect their life this year at least, okay, for this 1 year, and how they can find their life purpose, and how they can work as a quick and a fast and an effective technique with 4, 40 and 444. 4, 40, 444, 440, 444 उसके साथ में भी काम कर सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन उनके लिए बोनस ये रहेगा, बोनस रहेगा कि उनको ऐसे 3 यूनिवर्सल एंजल नंबर दिए जाएंगे जो हर परिस्थिति में काम आ जाते हैं। और उसमें से मैंने एक नंबर आपको दे दिया है, वो है 444। इट्स अ यूनिवर्सल एंजल नंबर। तो जो भी बिगिनर्स हैं या जो प्रैक्टिशनर्स हैं, कुछ भी नहीं समझ में आया, 444 इज अ यूनिवर्सल एंजल नंबर 1। जैसे न्यूमरोलॉजी में 24 इज अ यूनिवर्सल नंबर। जिन लोगों ने भी न्यूमरोलॉजी पढ़ी होगी या की होगी, या जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी के इतने सारे जो भी पॉडकास्ट देखे होंगे, उनको पता होगा कि 24 इज द यूनिवर्सल न्यूमरोलॉजिकल नंबर विच गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू मोस्ट पीपल, 99% ऑफ द पीपल। ओके, नॉट इवन 99, आई थिंक 100%। आप शायद वो और भी किसी पूछ सकते हो। इन द सेम वे एंजल नंबर्स में यूनिवर्सल एंजल नंबर एक है, वो है 444। वो तो मैंने आपको दे दिया। बाकी 2 कौन से हैं वो भी मैं उनको बता दूंगा वर्कशॉप में, सो एटलीस्ट दे कैन वर्क विद दोज यूनिवर्सल नंबर्स। एंड मेन चीज क्या है वरुण, कि उनके साथ में काम कैसे करना है। हाँ, उससे पता तो तुमको आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। Right. आज जब मैंने ये टॉपिक निकाला है तो भी मेरे पीछे पीछे और 10 पॉडकास्ट होंगे और कोई 10 यूट्यूब पे आएंगे और वो भी कुछ बोलेंगे, ये नंबर है, वो नंबर है, वो नंबर है। तो आज नहीं तो कल तो पता चलना है, बिकॉज द यूनिवर्स का इतना सारा डाउनलोड तो होते ही जा रहा है। लेकिन मजे की बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, उनके साथ काम कैसे करना है। मैंने तुमको 444 तो दे दिया, लेकिन उसके साथ काम कैसे करना है। मैंने तुमको 444 44 बोलने को बोल दिया, 444 44 444 44 444 44 444 44 444 44 444 44 444 44 ये मैंने बोलने को तो बोल दिया, लेकिन इसके पीछे मीनिंग क्या है, तात्पर्य क्या है, वो सीखना जरूरी है। और कैसे करना है, क्यों करना है और कौन से काम के लिए करना है। हेल्थ के लिए कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो, इनकम के लिए कर रहे हो, रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, शादी के लिए कर रहे हो, बच्चे के लिए कर रहे हो, जनरल जस्ट एक लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हो, लाइफ पर्पस के लिए कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ग्रेट। सो 9 AM to 6 PM में आप सारा समझ जाओगे। एक दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप है। वरुण का नाम लीजिए, अडॉन टॉक्स बोलिए, 50% डिस्काउंट ले लीजिए। सिंपल। थोड़ा सा मार्केटिंग तो करना जरूरी है, जैसे तुमने कहा ना, कमर्शियल्स। 100% आई गेस अगर आप कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हो और उसका ढंग से प्रचार नहीं कर रहे, तो एज अ मार्केटर मेरे को दुख हो जाता है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, आई फील वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से मार्केट नहीं कर रहे तो सनातन धर्म जो था
आज हम वेस्टर्न चीज़ों से उसको वापस लेके आते हैं और फिर रिवाइव करते हैं, तो क्योंकि बस हमने मार्केट नहीं किया था। तो मैं बहुत बड़ा मार्केटिंग का फैन हूँ, दैट्स वाई मैं प्लेटफॉर्म देता हूँ कि प्लीज़ आप बताइए नहीं, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड। मार्केटिंग करना अभी हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमारी ही धरोहर वहाँ पर गई, वहाँ पर मार्केट हुई, ये योगा वो योगा वो योगा, $100 $200 $300 पैकेजेस बनाए गए और चीज़ें होती गई, और हमको यहाँ पर जो मिला है उसकी हमको इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, और है भी तो हम उसको बराबर मार्केट करना नहीं जान रहे थे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू मार्केट योर स्किल्स, मार्केट योर व्हाटएवर एनीथिंग जो आपको पता है अच्छा है उसको मार्केट करो, because it can help a large number of people, and when it is helping a large number of people, it is raising the consciousness of the planet, and when it is raising the consciousness of the planet, everyone is growing with it, na? It is for the welfare of all, higher good of all. Exactly. वही तो important है ना? I guess वो ही सिर्फ important है। And thank you so much, I guess हमने बहुत जल्दी, बहुत briefly, बहुत रेयर होता है क्योंकि मेरे पॉडकास्ट बहुत लंबे लंबे जाते हैं, बट बहुत ब्रीफली हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आखिरी सवाल पे आते हैं जो आपको पता ही है, कैसा रहा आपका एक और एक्सपीरियंस मेरे साथ? वंडरफुल एक्सपीरियंस एज यूजुअल, एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर ग्रोइंग। वापस तुम्हारी ऑफिस भी नहीं हो गई है जी, बहुत कुछ नया हो गया, 1.5-2 महीने में काफ़ी, आई थिंक 2-2.5 महीने में चेंजेस हो गए। तो इट्स गुड कि स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है। इट्स नॉट अ वेरी फास्ट प्रोग्रेस, इट्स अ वेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस। एक सीढ़ी चढ़ रहे हो और वो बहुत अच्छा होता है। आई गेस वो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में राहु की ग्रोथ नहीं हो रही, शनि वाली ग्रोथ हो रही है। ओके, हो भी सकता है, चलो वो भी अच्छी बात है, बट इट्स अच्छी लगता है मेरे को, वही नहीं, इट्स गुड, इट्स नाइस इन अ वे, इट इज वेरी नाइस दैट यू आर ग्रोइंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। थैंक यू। ये सीरीज ऐसी चलती रहे, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर लास्ट थिंग एज यूजुअल, 100%, it's 9320010301. You can call me directly or you can WhatsApp me directly and just say that you have watched the podcast Adon Talks with Varun about 440-444. Get your 50% discount for the Angel Numbers workshop. Perfect. Thank you. Thank you.